हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो बोथ साइड्स को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के ऊपर ये डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। तो तीनों टर्म्स के ऊपर हमारा जो है वो ये जो ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स ये अप्लाई हो गया, यानी कि तीनों के साथ हम उसे लिख देंगे। अब देखें ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो क्या है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम्स एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यानी कि अगर एक्स की पावर एन है और उसका हमें डेरिवेटिव लेना है, तो वो जो पावर है वो एक्स का कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर में से वन माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो सर लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे x है, यहाँ पे ए एक्स है, तो हम इस ये यानी कि ये कोफिशिएंट है, तो हम इस कोफिशिएंट को डेरिवेटिव से पहले लिख देंगे। तो ये a पहले लिख दिया, फिर डी बाई डी एक्स और फिर एक्स स्क्वायर प्लस, अब यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे, b पहले लिख देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी को वैसे ही रहने देंगे, यहाँ पर x मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये जो पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो x की पावर यहाँ पे 2 है, तो ये जो 2 है ये x का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी कि x से पहले लिख देंगे हम, और x की पावर हो जाएगी 2 माइनस वन, फिर आ जाएगा प्लस b, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी कि ये हम एज अ फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करें उसे इस फार्मूले के अंदर, तो भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 क्यों होता है, और ये चीज़ हमने बहुत सारी जगह पे डिस्कस की है। और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ c की जगह पे 0 लिख देंगे। तो अब ये 2 और a मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2a, और x की पावर 2 माइनस वन 1 हो जाएगी। तो पावर 1 को जो है हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और फिर प्लस b मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, b हो जाएगा, और प्लस 0 करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि b ही रहेगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2ax प्लस b। तो इस तरीके से हम किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं।